स्टूडेंट्स, आपने बहुत छोटी क्लासेस से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम ऐसे होंगे कि जो इनके बारे में जानते होंगे कि इनका क्या फंक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्या रोल है, क्या काम है, और जिन्होंने इस नॉलेज को अपनी इंग्लिश में यूज किया होगा या यूज करते होंगे। फ्रेंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। आज की वीडियो में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में फ्रेंड्स बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस के अंदर हर वर्ड या हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसका एक काम होता है और उसकी एक फिक्स जगह होती है। तो अब सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के फंक्शन यानी काम के हिसाब से उसे एक नाम दिया जाता है और इस नाम को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ये सेंटेंस है, राम वाज वॉशिंग अ रेड शर्ट। अब देखिए, यहां पर मैंने इनको अलग अलग लेवल कर दिया है जिससे आप पता कर सकें कि ये अलग अलग हो जाए चीजें सारी। ये यहां पर राम वाज वॉशिंग अ रेड शर्ट इन द मॉर्निंग। ये जो वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका हर एक का अलग अलग काम है सेंटेंस के अंदर और उसी के हिसाब से इन्हें एक नाम दिया जाता है। उसी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस को हमने ब्रेक किया है, तो सबसे पहले राम। फ्रेंड्स, राम आपका नाउन है। वाज वॉशिंग ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये आपकी वर्ब है। ए को मैंने बताया नहीं, आर्टिकल कहते हैं, लेकिन रेड को मैं ले लेता हूं। ये फ्रेंड्स आपका एडजेक्टिव है। इन आपकी प्रीपोजिशन है। और मॉर्निंग ये आपकी एडवर्ब है। फ्रेंड्स, इससे आगे हम इस सेंटेंस में कुछ तब्दीलियां करके दोबारा लिखते हैं। ऊपर का सेंटेंस था राम वॉज वॉशिंग अ रेड शर्ट। अब हमने राम की जगह, अगर राम के बारे में हम दोबारा कह रहे हैं इसी सेंटेंस को कि राम वॉज वॉशिंग अ रेड शर्ट इन द मॉर्निंग, दूसरे सेंटेंस में हम कहेंगे कि राम वॉज वॉशिंग अ रेड शर्ट या द रेड शर्ट विद सोप। तो बार बार राम कहने की जगह या बार बार नाउन कहने की, नाउन का यूज करने की जगह अगर वो फिर से यूज हो रहा है हमारे किसी भी टेक्स्ट में या स्पीच में, हम उसकी जगह दूसरे वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे यूज किया गया है राम की जगह ही वाज वॉशिंग द शर्ट, मतलब जिस शर्ट की हम बात कर रहे थे, जो रेड शर्ट थी, उसके सामने हमने द शर्ट कर दिया है। इस बार बताया, ये नहीं बताया कब वॉश कर रहा था, किसके साथ वॉश कर रहा था, नहीं, मैनर ऑफ वॉशिंग क्या था। तो ये जो ही आया है राम की जगह, ये बेसिकली आपका प्रोनाउन है। और यहां द मॉर्निंग था या इन द मॉर्निंग था, ये एडवर्ब था, एडवर्ब। तो यहां पर विद द सोप एडवर्ब है। फ्रेंड्स, अब हम वापस चलते हैं सेंटेंस पे। अब अलग अलग इनके फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नाउन या फिर प्रोनाउन, ये रहा जो ही है आपका, ये बेसिकली सेंटेंस के सब्जेक्ट या वर्ब के ऑब्जेक्ट। यहां पर अ रेड शर्ट इस वर्ब वाजिंग का ऑब्जेक्ट है।
या फिर एडवर्ब में मॉर्निंग, ये भी नाउन है। यहां द मॉर्निंग एडवर्ब भी है लेकिन ये नाउन भी है। तो अगर हम देखें कि नाउन कहां कहां यूज होता है, तो नाउन यहां शर्ट फिर से मैं छूट गया था, ये नाउन था। तो आप देख सकते हैं कि राम नाउन, शर्ट आपका फिर से नाउन, उसके बाद में मॉर्निंग भी आपका नाउन। तो नाउन सेंटेंस में कहां कहां यूज होता है ये क्लियर हो जाता है। नाउन या तो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आएगा, या वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आएगा, और या फिर एडवर्ब में किसी टाइम का नाम होगा, जैसे कि यहां मॉर्निंग है, किसी जगह का नाम होगा, और या फिर किसी चीज का नाम होगा। नाम होना ही नाउन है। तो नाउन आपके 3 जगह इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट की जगह, सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और एडवर्ब में प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए, यहां राम सब्जेक्ट है और रेड शर्ट, यहां पर ये वाज वाशिंग जो वर्ब थी उसका ऑब्जेक्ट है, और द मॉर्निंग ये आपकी जो प्रपोजिशन है इन का ऑब्जेक्ट है। तो नाउन या तो सब्जेक्ट या वर्ब और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। वर्ब फ्रेंड्स बताती है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी हम दे रहे हैं। हम सब्जेक्ट के किसी काम के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ वाज वाशिंग है, या सब्जेक्ट के किसी पोजेशन के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या है या क्या नहीं है। वो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। ये वर्ब के कितने टाइप होते हैं, वर्ब के 3 टाइप हैं आपके, या तो काम के बारे में बताता है वर्ब सब्जेक्ट के में, या सब्जेक्ट के पोजेशन के बारे में बताता है उसके पास क्या है क्या नहीं है, सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है। और इसकी जो जगह है, जो पोजीशन है, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, नंबर 2 है। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 है सेंटेंस के अंदर तो इसकी पोजीशन नंबर 2 होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स आ गया आपका रेड। ये रेड हमने क्या बताया था, ये एडजेक्टिव बताया था। फ्रेंड्स एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन के बारे में जानकारी देना। तो एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। एडजेक्टिव 2 तरह से यूज होता है, मैं आपको एक ही तरह का यूज वहां बताऊंगा। नॉर्मल सेंटेंस में नॉर्मली एडजेक्टिव आएगा आपका नाउन से तुरंत पहले। जैसे यहां पर ये नाउन है शर्ट, इसके तुरंत पहले कैसी शर्ट, ये रेड वर्ड आ गया है, रेड एडजेक्टिव है, तो नाउन से तुरंत पहले आया है फ्रेंड्स। दूसरा एक जगह और एडजेक्टिव का होता है कि वो स्टेटिव वर्ब के साथ वर्ब के बाद आ जाता है। उसे आप दूसरे वीडियोस में क्लियर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है शर्ट की, नाउन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन प्रपोजिशन फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन केवल पोजीशन बताती है एक नाउन की दूसरे नाउन के रिलेशन। ये प्रपोजिशन जगह के हिसाब से हो सकती है, जैसे कि ग्लास, मेज पर ग्लास है तो यहाँ ग्लास की पोजीशन बताई मेज यानी टेबल के रिलेशन में, ये जगह की पोजीशन है। ये पोजीशन टाइम में भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर वर्ड आया है इन द मॉर्निंग, मतलब किस टाइम में, ये समय की पोजीशन बताई जा रही है इस पूरे एक्शन के रिगार्डिंग। राम एक अब लाल शर्ट धो रहा था, अब ये जो एक्शन हुआ है धोने का, इसके रिलेशन में, इसके संबंध में, इसकी टाइम से पोजीशन को कनेक्ट किया गया है, किस समय हो रहा था, इवनिंग, मॉर्निंग में। तो ये इनका जो काम है, ये प्रपोजिशन का काम पोजीशन को फिक्स करना है किसी भी नाउन की दूसरे नाउन के साथ या एक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स इन क्लियर हो गया। तो ये जिस नाउन की पोजीशन फिक्स कर रहा होता है उससे तुरंत पहले आता है, ठीक है। तो इसकी जगह भी आपकी फिक्स हो जाती है। इसके बाद आता है आपका ये मॉर्निंग, आपका जो नाउन है लेकिन काम एडवर्ब का कर रहा है। फ्रेंड्स एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब है जैसे एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है। जैसे यहाँ पे शर्ट नाउन के बारे में रेड बता रहा है। इसी तरह से वर्ब जो होती है, एक्शन हो, पोजेशन हो, स्टेट हो, वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी देता है, जैसे कि काम क्या हो रहा था, क्या एक्शन था, वॉश करना, धोने का, कब हुआ, मॉर्निंग में, तो ये
एक्शन कब हुआ ये बता रहा है। इसमें ये भी सेंटेंस हो सकता था कि एक्शन कहाँ हुआ, जैसे राम वाज वॉशिंग अ रेड शर्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। ऐसे इन बाथरूम इन द मॉर्निंग हो सकता था, तो बाथरूम जगह की जगह होती। तो एक्शन के बारे में बताना कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। एक्शन का मतलब वर्ब, यानी वर्ब के बारे में बताना कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये आपकी एडवर्ब होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपकी लगभग सारी पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर चुके हैं। कंजक्शन और इंटरजेक्शन हमने कवर नहीं किए, क्योंकि जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने कवर की हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस कम यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ नॉर्मली इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। इंग्लिश में मीडियम इंग्लिश स्ट्रक्चर है ये, तो हम यहाँ 100% चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे। बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर में हमने 30-40% चीज़ों को रखा था, यहाँ पर हम 60-70% चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स यूज़ और इम्पोर्टेंस की पार्ट ऑफ स्पीच कि हम क्यों इसे हमें पढ़ना है, क्यों इसे जानना जरूरी है, इससे क्या हमें फ़ायदा होगा इंग्लिश के सीखने में। तो फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, वहाँ पर आप देखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या रोल करती है, क्या रोल है उसका। आप सिंपली देख लीजिए, आप सेंटेंस को देखेंगे, सबसे पहले आपको नाउन दिखेगा, तो आप सब्जेक्ट है वो आपका, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले आपका नाउन आया है, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर एक्शन कोई हो रहा है तो किसके ऊपर हो रहा है, फिर से नाउन के ऊपर हो रहा है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो नंबर 2 आ जाएगा कि भाई इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं हम, वो क्लियर हो जाएगा। बाद में जो दूसरी चीज़ें हैं, एडजेक्टिव है कोई, आपको पता है तो आपको पता होगा कि किस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, किसके साथ हमें इसे बोलना है। तो इस तरह से सेंटेंस को देखने से ही हमें आइडिया लग जाता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कौन से टाइम की बात है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये जो नॉलेज है, ये आपको हेल्प करती है इंग्लिश से हिंदी समझने में भी और हिंदी से इंग्लिश समझने में भी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक सेंटेंस है, इसे देख लेते हैं। सीता वेंट टू फॉरेस्ट विद राम। अब यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है, तो हम समझ गए कि ये सब्जेक्ट का सेंटेंस है, यानी सीता के बारे में बात हो रही है। अब नंबर 2 इंग्लिश में क्या आता है, वर्ब आती है, तो इसका मतलब वेंट वर्ब है। तो सीता ने क्या एक्शन किया, वो गई। अब वेंट के बाद में फिर आपका आएगा एडवर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगी। यानी अगर कोई एक्शन हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो टू फॉरेस्ट यानी गई कहाँ, जंगल को गई, और कैसे गई, विद राम। तो ये दोनों आपके एडवर्ब हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज के नाउन कहाँ पे हो सकता है, उसका क्या काम है सेंटेंस के अंदर, वर्ब कहाँ पे होती है, उसका क्या काम है सेंटेंस के अंदर, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की पोजीशंस और उनके सेंटेंस के अंदर काम, ये जानकारी हमें हेल्प करती है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में, इसी तरह से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर। फ्रेंड्स, लेकिन इससे भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सेंटेंस करेक्शन, यानी पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज हमको करेक्ट इंग्लिश लिखने में हेल्प करती है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। अब फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक मिस्टेक है, नॉर्मल देखने पर ये मिस्टेक नज़र नहीं आती। इसमें मिस्टेक क्या है, ही गेव, उसने गेव आपकी वर्ब हो गई, दी क्या दी, किसे दी, मी, मुझे क्या दिया, अ गुड एडवाइस। अब गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा वर्ब गिव का, गुड इसमें एडजेक्टिव है, तो एट्रीब्यूटिव केस में यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पर इसका नाउन होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते फ्रेंड्स, 2 वर्ड हैं, एक वर्ड है आपका एडवाइस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वर्ड है एडवाइस। अब इन दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स, जो पहला वर्ड है ये वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, और जो दूसरा वर्ड है एडवाइस, ये आपका नाउन है। अब ये जो जगह है यहाँ पर,
ये नाउन की है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है वर्ब गिव का, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह केवल नाउन आ सकते हैं। दूसरी बात कि इससे पहले ये एक एडजेक्टिव ले रहा है और एडजेक्टिव केवल नाउन से पहले आएगा, तो हम यहाँ एडवाइज नहीं लिख सकते क्योंकि एडवाइज है आपकी वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा, नाउन आएगा, तो यहाँ एडवाइज की जगह एडवाइस होना चाहिए, सी आएगा इसकी जगह। तो ये सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस में गलती है उसे करेक्ट कैसे करेंगे, ये हम तभी जान सकते हैं जब हमें पार्ट ऑफ स्पीच की डीप नॉलेज होगी। इसके आगे फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लर्निंग प्रोसेस का, जो हमारे लर्निंग प्रोसेस का, एजुकेशन का, स्कूलिंग का जो गोल है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, यानी कल हमें किसी अच्छे कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन की ज़रूरत हो या फाइनली जॉब की ज़रूरत है, तो उससे पहले हमें कंपटीशन देना होता है। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी एक्सरसाइज आती है, जैसे आपका एरर डिटेक्शन यानी गलतियों को खोजना, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट, उन सभी के लिए पार्ट ऑफ स्पीच की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप वहाँ पर स्कोर नहीं कर सकते। एकेडमिक यानी स्कूल्स में जब आप एग्ज़ाम पास करते हो तो वहाँ की ज़रूरत बिल्कुल अलग है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ज़रूरत जहाँ तक कि लैंग्वेज का सवाल है बिल्कुल डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है, वो क्या है और उसका क्या यूज़ है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में। अब डिटेल में पार्ट ऑफ स्पीच, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो की ज़रूरत है, जो हम धीरे धीरे आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, जहाँ ज़रूरत महसूस होगी वहाँ पर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का डिटेल में एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज़।